हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 13 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ और ये हमारे वीडियो का पार्ट 1 है। स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं हमारे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइनल एग्जाम चल रहे हैं और इस चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आता है, तो हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप उसे कर पाएंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई ग्राफ क्या है, उसका हम यूज़ क्यों करते हैं यह जान लेते हैं। ग्राफ क्या होता है? किसी भी डाटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करना ग्राफ कहलाता है। अब डाटा क्या है? डाटा से मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर के रूप में जब किसी इंफॉर्मेशन को दिया जाता है और उस इंफॉर्मेशन को पिक्चर के रूप में पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसे हम ग्राफ कहते हैं। अब भाई इस ग्राफ का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन तो हम रिटन फॉर्म में भी दे सकते हैं, टेबुलेट फॉर्म में भी दे सकते हैं, फिर हम ग्राफ क्यों यूज़ कर रहे हैं? ग्राफ का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि ग्राफिकल फॉर्म में किसी भी इंफॉर्मेशन को देना इजी होता है, रिप्रेजेंट करना इजी होता है, उसे अंडरस्टैंड करना इजी होता है, कंपेयर करना इजी होता है। इसलिए हम ग्राफ, मैथमेटिक्स के अंदर ग्राफ बना के इंफॉर्मेशन देते हैं। अब ग्राफ आपको क्लियर हो गया। अब भाई यहाँ पे ग्राफ तो होते हैं कई तरह के, लेकिन आपके इस चैप्टर में दो तरह के ग्राफ आप पढ़ेंगे, एक तो लाइन ग्राफ और दूसरा लीनियर ग्राफ। लाइन ग्राफ क्या होता है? लाइन ग्राफ में इंफॉर्मेशन को लाइन बना के शो किया जाता है और ये लाइन दो डॉट्स को मिलाती है, दो डॉट्स को ये लाइन मिलाती है। इस ग्राफ में आप देखिए कि ये लाइन दो डॉट्स को मिला रही है और ये नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी जा सकती है और इक्वल भी हो सकती है। लाइन जिगजैग फॉर्म में हो सकती है। तो जो लाइन बना के किसी भी डाटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को क्लियर किया जाता है ग्राफ में, तो उसे हम लाइन ग्राफ कहते हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब लीनियर ग्राफ क्या है? लीनियर ग्राफ में भी क्या होता है? लाइन ही बना के डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे होती है स्ट्रेट लाइन। जैसे यहाँ पे ये जो लाइन है ये जिगजैग फॉर्म में है, वहाँ पे जो लाइन होती है ग्राफ के ऊपर वो स्ट्रेट लाइन होती है, तो तब बनता है लीनियर ग्राफ। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आप देखिए स्टूडेंट कि ग्राफ हम बनाते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। अब ग्राफ पेपर के ऊपर जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हम दो वेरिएबल लेते हैं। ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ बनाते समय हमें दो वेरिएबल की ज़रूरत होती है। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है भाई? इसे आप एक एग्जांपल से समझिए। देखिए कि आपके घर में 1 मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है 2000 रुपीज़। ठीक है, 1 मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है 2000 रुपीज़। किस हिसाब से आया भाई? जितनी इलेक्ट्रिसिटी आपने कंज्यूम की उसी के अकॉर्डिंग आपके घर में बिल आया। तो भाई जो इलेक्ट्रिसिटी आपने कंज्यूम की है वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और अमाउंट ऑफ बिल जो है 2000 रुपीज़ वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो भाई जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ही तो बिल आएगा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जो इलेक्ट्रिसिटी आपने कंज्यूम की है वह है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल अमाउंट ऑफ बिल है। अब इसको और कैसे समझें कि भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एग्जांपल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे कि टाइम्स हैं जो कि आवर में दिए गए हैं, ठीक है, ईयर्स हैं, वीक हैं, ठीक है, मंथ हैं, ये सब क्या है? हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में इनको ले सकते हैं। अब ग्राफ के ऊपर जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिखाते हैं ना स्टूडेंट, तो वो हम एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं। अब एक्स एक्सिस क्या है भाई? एक्स एक्सिस क्या है? ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ना आपके ग्राफ पेपर के ऊपर, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, लेटी हुई लाइन है आपके ग्राफ पेपर के ऊपर, ये क्या है? एक्स एक्सिस है और इसे हम एक्स कोऑर्डिनेट या एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। यहाँ मैंने लिख भी दिया है हॉरिजेंटल लाइन, एक्स कोऑर्डिनेट या एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये आपकी एक्स एक्सिस होती है। और जो वर्टिकल लाइन होती है आपके ग्राफ पेपर के ऊपर कुछ इस तरह से, ये जो वर्टिकल लाइन है आपके ग्राफ पेपर के ऊपर, ये क्या
क्या है, वाई एक्सिस है, जिसे हम वाई कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसमें क्या क्या आ सकता है, जिसमें टाइम आ सकता है, ईयर आ सकता है, मंथ आ सकते हैं, वीक आ सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कहाँ रखते हैं, एक्स एक्सिस पे रखते हैं। और जो डिपेंडेंट है उसके ऊपर, है ना, कि एक ईयर में कितना प्रोडक्ट बना या एक ईयर में कितना कंज्यूम हुआ, तो वो क्या है, वो जो उसके ऊपर डिपेंड है उसको हम वाई एक्सिस पे रखते हैं। अभी आप क्वेश्चंस करेंगे, आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आपका एग्जाम्पल 1 लिया है पेज नंबर 158 से। पेज नंबर 158 में ये जो एग्जाम्पल है वहां पे ये ग्राफ आपको दिया गया है, और इस ग्राफ को देखकर आपको ये जो 3-4 क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको देने हैं। आप चाहे तो अपनी बुक खोल के पेज नंबर 158 निकाल लीजिए। अगर यहाँ पे ग्राफ आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप बुक में भी देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट द टोटल रन स्कोर्ड बाय 2 बैट्समैन ए एंड बी during each of the 10 different matches in the year 2007. Study the graph and answer the following question. यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि 2 बैट्समैन हैं, बैट्समैन ए और बैट्समैन बी। इन्होंने 2007 में 10 मैचेस खेले हैं। ग्राफ के अकॉर्डिंग देखिए, ग्राफ के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस पे मैचेस दिए गए हैं, क्योंकि वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। 10 मैचेस खेले गए हैं 2007 में, तो इसको हमने क्या करा, एक्स एक्सिस पे रख लिया। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की कैटेगरी में आ रहा है। और इन दोनों ने 10 मैचेस खेले हैं 2007 में, और इन 10 मैचेस में दोनों बैट्समैन ने अलग अलग रन बनाए हैं। वो जो रन बनाए हैं उनमें वेरिएशन है, अलग अलग मैचेस में अलग अलग रन बनाए हैं, तो उसे हमने वाई एक्सिस पे रखा है। ठीक है, और बैट्समैन ए को हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। आपकी बुक में यहाँ मैंने ग्रीन डॉटेड लाइन बना दी है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, और आपकी बुक में जो है उसको अनब्रोकन, बैट्समैन बी को अनब्रोकन ब्लैक लाइन से शो किया है। यहाँ मैंने रेड अनब्रोकन लाइन बनाई है। ठीक है, रेड अनब्रोकन लाइन बैट्समैन बी है और ग्रीन डॉटेड लाइन बैट्समैन ए है। आपकी बुक में क्या है, ब्लैक ही है दोनों ही, ये ब्रोकन है और ये अनब्रोकन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों ने 10 मैचेस खेले हैं और 10 मैचेस में इनका रन स्कोर ये है। अब यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस ग्राफ को देख के, जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है, इस ग्राफ को देख के यहाँ पे जो 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर्स आपको देने हैं। अब आप देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन 1 क्या है, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन द 2 एक्सिस। यहाँ पे 2 एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये दोनों एक्सिस आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। एक्स एक्सिस क्या कह रही है, टोटल मैचेस प्लेड बाय बोथ बैट्समैन। वाई एक्सिस क्या कह रही है, रन स्कोर्ड ऑफ बोथ बैट्समैन। बस ये लिख लीजिए। तो भाई फर्स्ट का आंसर हम लिखने जा रहे हैं। फर्स्ट का आंसर क्या है, एक्स एक्सिस, जिसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, है ना। एक्स एक्सिस क्या कह रही है, टोटल मैचेस, टोटल, है ना, या फिर मैचेस ही लिख लो, मैचेस प्लेड बाय बोथ बैट्समैन। ठीक है, मैचेस प्लेड बाय बोथ बैट्समैन, ये हमारी एक्स एक्सिस कह रही है। और वाई एक्सिस क्या कह रही है, वाई एक्सिस कह रही है जो क्या है, वर्टिकल है, वर्टिकल लाइन है। ये क्या कह रही है भाई, वाई एक्सिस कह रही है रन स्कोर्ड ऑफ
बोथ बैट्समैन। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया है और इसको आप हाईलाइट कर दीजिए थोड़ा सा ग्रीन मार्कर से। अब आप देखिए कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच लाइन शोज द रन स्कोर बाय बैट्समैन ए। आपको ग्राफ पेपर को देख के बताना है, ग्राफ पेपर को देख के ही सारे आंसर आपको देने हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी लाइन बैट्समैन ए का स्कोर बता रही है। तो भाई आपकी बुक के अकॉर्डिंग डॉटेड लाइन बैट्समैन ए का स्कोर बता रही है। यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं ना, ये डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से मैंने बनाई है, ग्रीन मार्कर से बनाई है। ये जो डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन जो है ये बैट्समैन ए का स्कोर बता रही है। ग्रीन डॉटेड लाइन बैट्समैन ए का स्कोर बता रही है। तो यहाँ पे आपकी बुक के अकॉर्डिंग आप लिख लीजिए डॉटेड लाइन। ठीक है, बैट्समैन ए का स्कोर कौन सी लाइन बता रही है, डॉटेड लाइन। ठीक है, डॉटेड लाइन, क्योंकि एग्जाम में भी इसी तरह आएगा, ग्रीन और रेड तो होगा नहीं, तो आप यहाँ पे डॉटेड लाइन ही लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए भाई थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थर्ड कह रहा है वेयर द रन स्कोर्ड बाय देम सेम इन एनी मैचेस इन 2007 इफ सो इन विच मैच। यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या रन स्कोर सेम भी रहा है दोनों बैट्समैन का 2007 में, और अगर सेम रहा है तो कितने रन बनाए हैं ये भी आपको बताना है। तो दोनों बैट्समैन का रन स्कोर क्या सेम रहा है किसी मैच में, और अगर रहा है तो कितने रन बने हैं दोनों के सेम, वो भी आपको बताने हैं। तो भाई ग्राफ पेपर को देख के ये हम क्लियर करेंगे कि भाई कहाँ पे दोनों का रन स्कोर सेम रहा है। तो देखिए ग्राफ पेपर रीड करना सीखिए। अब यहाँ पे हमने बताया है ग्रीन डॉटेड लाइन जो है वो बैट्समैन ए के रन बता रही है। तो देखिए वन मैच में जो पहला मैच खेला गया उसमें बैट्समैन ए ने 20 रन बनाए ना। देखिए यहाँ से गए और यहाँ ग्रीन डॉट मिला हमको, इसका मतलब बैट्समैन ए ने 20 रन बनाए हैं वन मैच में। अब देखिए सेकंड को हमने यहाँ शो किया है। अब सेकंड मैच में आपने देखिए कि ग्रीन लाइन कहाँ जा रही है, ग्रीन लाइन जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो सेकंड मैच में बैट्समैन ए ने 110 है ना, 110 है और 120 है, उसके बीच में जो है 110 और 120 के बिल्कुल बीच में 115 होगा, है ना। तो जो सेकंड मैच है उसमें जो ए बैट्समैन है उसने 115 रन बनाए हैं। ठीक है, और आप देखिए जो थर्ड मैच है इसमें इसने 0 रन बनाए। भाई यहाँ पे आया है डॉट, तो यहाँ पे इसने 0 रन बनाए हैं। और 4 मैच जो हो रहा है ना, 4 मैच में भाई इसने 60 रन बना दिए। देखिए ग्रीन डॉटेड लाइन कहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, तो इसने 60 रन बना दिए। फिफ्थ मैच में इसके जो ग्रीन डॉटेड लाइन है वो हमको यहाँ मिल रही है, तो फिफ्थ मैच में इसने फिर 20 रन बनाए हैं। सिक्स मैच में देखिए भाई सिक्स मैच में देखिए कि सिक्स मैच में इसने कितने रन बनाए हैं, सिक्स मैच में इसने 100 रन बनाए। तो इस तरह से हम मालूम करते हैं कि बैट्समैन ने कितने रन बनाए। बी ने कितने बनाए कैसे मालूम करेंगे, देखिए फर्स्ट मैच में बी ने बनाए, वो उसकी क्या है रेड अनब्रोकन लाइन है, तो फर्स्ट मैच में बी ने बनाए 60 रन, है ना। सेकंड मैच में बी ने बनाए 40 रन, थर्ड मैच में बी ने बनाए 50 रन, और फोर्थ मैच में बी ने बनाए कितने रन 60 रन। अब आपको यहाँ क्या मालूम करना है, दोनों ने सेम रन कौन से मैच में बनाए। तो आप देखिए भाई स्टूडेंट, ग्रीन डॉटेड लाइन यहाँ आ रही है और रेड डॉटेड लाइन भी इस पॉइंट पे मिल रही है ना। देखिए इस पॉइंट पे ग्रीन डॉटेड लाइन आपकी मिल रही है, ये फोर्थ मैच है, और ग्रीन डॉटेड लाइन यहाँ पे मिल रही है फोर्थ मैच में ग्रीन डॉटेड लाइन यहाँ आके मिल रही है, ये फोर्थ पे ही मिल रही है ना। देखिए फोर्थ पे ही मिल रही है, ये ग्रीन डॉटेड लाइन फोर्थ मैच पे मिल रही है, और फोर्थ मैच पे ही रेड डॉटेड लाइन भी मिल रही है। तो देखिए फोर्थ मैच पे रेड डॉटेड लाइन भी आ रही है। फोर्थ मैच खेला गया जिसमें 60 रन बने और दोनों ने बनाए हैं,
बैट्समैन ए ने भी बनाए हैं और बैट्समैन बी ने भी बनाए, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन डॉटेड लाइन भी मिल रही है और रेड लाइन भी मिल रही है। तो इससे आपने क्या जाना कि फोर्थ मैच में दोनों बैट्समैन ने सेम रन बनाए, जो क्या थे 60 थे। तो यहाँ पे आप कैसे आंसर देंगे, इन फोर्थ मैच है ना, इन फोर्थ मैच बोथ प्लेयर रन स्कोर सेम, और ब्रैकेट में लिख दीजिए रन स्कोर सेम था, कितना था 60 रन्स, ठीक है 60 रन्स। बस क्वेश्चन 3 का भी आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 देखिए भाई, क्वेश्चन 4 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 कह रहा है अमंग द टू बैट्समैन हु इज स्टेडियर हाउ डू यू जज इट। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये दोनों जो बैट्समैन है ए और बी, इन दोनों में से कौन स्टेडियर रहा है और आप कैसे जज करेंगे। स्टेडियर का मतलब है जो ज्यादा देर तक क्रीज पे टिका रहा है, तो कौन सा बैट्समैन है जो ज्यादा अच्छा खेला है, और आप कैसे बताएंगे कि भाई ज्यादा अच्छा खेला है, और आप कैसे जज कर पा रहे हैं कि हाँ भाई यही बैट्समैन ज्यादा अच्छा खेला है। तो आप देखिए कि भाई जो बैट्समैन ए है ना आपका, उसने देखिए कि है ना फर्स्ट मैच में तो उसने 60 रन बनाए, सेकंड मैच में उसने 40 रन बनाए, फर्स्ट मैच में तो उसने 20 रन ही बनाए, सेकंड मैच में उसने अच्छे रन बना लिए 115 बना लिए, थर्ड मैच में उसने देखिए क्या करा 0 रन बनाए, थर्ड मैच में उसने 0 रन बनाए, फोर्थ मैच में उसने 60 बनाए, और फिफ्थ मैच में उसने 20 बनाए, और सिक्स मैच में उसने क्या करा अच्छे रन बना लिए 100 रन बनाए। सेवन मैच में आपका जो ए बैट्समैन था उसने बनाए 40 रन, और एट्थ मैच में उसने कितने बनाए, एट्थ मैच में उसने बनाए 75, 80 और 70 और 80 के बीच में क्या आएगा 75 रन बनाए। और 9 मैच में उसने बनाए भाई देखिए 9 मैच जो उसका था उसमें उसने 0 रन बनाए, डॉट कहाँ आया है 0 पे आया है, 9 मैच में उसने 0 रन बनाए। और 10 मैच जो यहाँ पे था उसमें उसने बनाए कितने रन बनाए 45, 40 और 50 के बीच में है 45, तो 10 मैच में उसने 45 रन बनाए। तो आप देख रहे हैं कि भाई जो बैट्समैन ए है उसने तो देखिए थर्ड मैच में और 9 मैच में 0 रन बनाए हैं, और फर्स्ट मैच में तो उसने 20 बनाए, और फिर फिफ्थ में भी भाई उसने 20 बनाए। लेकिन जो आपका बैट्समैन बी है वो देखिए वो 40 से नीचे गया ही नहीं है, ठीक है देखिए 40 से नीचे गया ही नहीं है। उसका जो फर्स्ट मैच था उसमें 60 बनाए, सेकंड में उसने 40 बनाए, थर्ड में उसने कितने बना लिए भाई, थर्ड में देखो उसने थर्ड मैच उसका कहाँ से स्टार्ट होगा, हाँ उसका थर्ड मैच यहाँ से स्टार्ट होगा, थर्ड मैच उसका ये रहा, थर्ड मैच में उसने 50 बनाए, फोर्थ मैच में उसने 60 बना लिए, फिर फिफ्थ में देखिए उसने 55 बनाए, 50 और 60 के बीच में 55, सिक्स मैच में उसने वापस 55 बनाए, सेवन में देखिए सेवन मैच में जो बैट्समैन बी था आपका उसने कितने रन बना दिए 100 रन बना दिए, एट मैच में उसने 60 रन बनाए, एट्थ मैच में 60 रन बनाए, 9 मैच में कितने बनाए देखिए भाई 9 मैच में 50 रन बना लिए, और 10 मैच में उसने 55 रन बना लिए। तो आप देख रहे हैं कि उसका स्कोर 40 से बिलो जा ही नहीं रहा है, तो कौन सा स्टेडियर रहा इस ग्राफ को देखते हुए, बैट्समैन बी स्टेडियर रहा, ग्राफ क्लियर बता रहा है। तो भाई यहाँ पे क्या है तो बैट्समैन बी स्टेडियर, यहाँ पे आप लिख लीजिए बैट्समैन बी स्टेडियर, पहले तो लिखिए बैट्समैन बी स्टेडियर बिकॉज क्यों है भाई स्टेडियर, बिकॉज हिज स्कोर, क्योंकि उसका जो रन स्कोर है हिज रन स्कोर नेवर बिलो
40 रन, है ना, 40 रन, इसलिए हम उसको स्टैंडर्ड मान रहे हैं। तो ये हमने जज करके भी बता दिया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल 1 हो गया है। अब बाकी के क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन 1 देख लेते हैं। द फॉलोइंग ग्राफ शो द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल रिकॉर्डेड एवरी आवर। ये जो ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ एक हॉस्पिटल में रिकॉर्ड किया गया है एक पेशेंट का टेम्परेचर हर 1 घंटे बाद। तो देखिए कि इस ग्राफ में आप देखिए कि टाइम जो है उसको एक्स एक्सिस पे दिखाया गया है और जो टेम्परेचर है उसे वाई एक्सिस पे दिखाया गया है, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, टाइम पर डिपेंड है कि भाई 9 AM है तो टेम्परेचर अलग है, 10 AM है तो टेम्परेचर अलग है, 11, 12 PM, 1 PM, 2 PM, 3 PM पे अलग अलग टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर डिपेंड है टाइम पे, इसलिए इसको वाई एक्सिस पे दिखाया है और टाइम को एक्स एक्सिस पे दिखाया गया है। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ को देख के ये जो क्वेश्चन है ABCDE इनके आपको आंसर देने हैं। ठीक है, अब आप ग्राफ अच्छे से देख लीजिए। टाइम है वो हॉरिजेंटल लाइन पर है, एक्स एक्सिस पर है, और टेम्परेचर जो है वो वर्टिकल लाइन पर है, वाई एक्सिस पर है। और ये आप देख रहे हैं ये जिगजैग लाइन जो बनी है ये क्या शो कर रही है, ये लाइन कह रही है कि भाई 34 से पहले और भी नंबर हैं, 33 भी है, 32 भी है, 31 भी है, 30 भी है, लेकिन यहाँ पे ग्राफ में उन्हें शो नहीं किया गया है क्योंकि पेशेंट का टेम्परेचर 35 से बिलो नहीं है, तो उन नंबरों को शो करने की जरूरत नहीं समझी गई। इसी तरह से जो टाइम है वो 9 AM से टेम्परेचर नापा गया, इसलिए 8 AM, 7 AM, 6 AM इन सबको दिखाने की जरूरत यहाँ पे नहीं समझी गई है। 9 AM से टाइम को ले लिया गया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट है, ए क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द पेशेंट टेम्परेचर एट 1 PM। 1 PM पे पेशेंट का टेम्परेचर क्या था, ग्राफ को देखिए भाई। ग्राफ है 1 PM आपका ये है, यहाँ से आप इस तरह मूव करिए और फिर y एक्सिस की ओर जाइए तो पे आप देख रहे हैं कि ये जो डॉट आपका है ये कह रहा है कि 36 और 37 के बीच में था पेशेंट का टेम्परेचर। तो 36 और 37 का बीच क्या होगा, 36.5। ठीक है, तो 36.5 टेम्परेचर था पेशेंट का, कब था भाई, 1 PM पे। 1 PM पे उसका टेम्परेचर था 36.5। अच्छा स्टूडेंट, अगर पेशेंट का टेम्परेचर 36.5 की जगह 36.2 होता तो फिर आप क्या करते। मैंने आपको बताया कि 36.5 है तो वो 36 और 37 के बीच में है। अगर 38.5 है तो वो 38 और 39 के बीच में है। अब अगर टेम्परेचर 36.2 होता तो आप कैसे नापते। तो देखिए ये जो आपका ब्लॉक होता है ना स्टूडेंट, ये जो ब्लॉक होते हैं ये एक यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें क्या होते हैं, आप देखिए कि इसमें 5 कॉलम होते हैं, इसमें 5 तो कॉलम होते हैं इस तरह से, और इसमें 5 ही रोज होती हैं इस तरह से। ठीक है, और आपका ये जो एक ब्लॉक ये जो है ना, अब जैसे आपका 36 इस ब्लॉक में यहाँ पर है और आपको 36.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नापना है, तो आप देखिए ये होगा 36.1। ठीक है, ये होगा 36.2, तो 36.2 आप ऐसे नापेंगे। 36.3 आपको नापना है तो ये होगा 36.3, ये फिर होगा आपका 36.4 और फिर ये होगा आपका 36.5। तो देखिए इसके लास्ट में, इस ब्लॉक के लास्ट में आ रहा है 36.5, तो हमारा भी इस ब्लॉक के लास्ट में 36.5 आ रहा है जो 36 और 37 के बीच में है। तो इस तरह से हम अगर 36.5 के अलावा 4, 3, 2 हो तो हम इस तरह से पता करते हैं। ग्राफ को आप देखिए तो आप देखेंगे कि उसमें 5 रो होती है, 5 कॉलम होते हैं, तो आप इस तरह से 36.2 पे पहुंच सकते हैं। अब आप देखिए आगे का क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। पेशेंट का टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था, तो भाई देखिए 38 ये रहा, 39 ये है और 38.5 क्या होगा, 38 और 39 के बीच में। तो ये देखिए यहाँ से ये है इसका 38.5, कितने बजे हो रहा है, नीचे आइए,
12 नून पे हो रहा है, 12 पीएम पे हो रहा है। क्लियर? तो भाई 12 पीएम पे इसका टेम्परेचर हो रहा है 38.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पेशेंट टेम्परेचर वॉज द सेम टू टाइम ड्यूरिंग द पीरियड गिवन, व्हाट वर दीज टू टाइम। अब पेशेंट का टेम्परेचर 2 बार इक्वल आ रहा है, तो ग्राफ को देख के बताइए कि वो कौन सा समय है जब पेशेंट का टेम्परेचर 2 बार इक्वल आ रहा है। देखिए यहाँ पे कम है, फिर यहाँ ज्यादा हो गया, फिर यहाँ बहुत ज्यादा हो गया, फिर यहाँ कम हुआ, यहाँ फिर यहाँ देखिए, आप देखिए कि यहाँ भी इक्वल है और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो भाई देखिए ये क्या है, 36.5 जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। टाइम क्या है, 36.5 टेम्परेचर 2 बार एक सहारा है पेशेंट का। टाइम क्या था तब, देखिए 1 पीएम पे 36.5 टेम्परेचर था और 2 पीएम पे भी 36.5 टेम्परेचर था। तो आपसे सिर्फ टाइम पूछा है कि इक्वल टेम्परेचर कब आ रहा था पेशेंट का, तो इसका आंसर आप दे दीजिए 1 पीएम एंड 2 पीएम। यहाँ लिख देती हूँ सी का आंसर, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ लिख लीजिए सी का आंसर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि भाई ये आंसर है, वो आंसर मैंने वहां दे दिए 2 के, और सी का आंसर मैं यहाँ दे रही हूँ। ठीक है, तो सी का आंसर क्या है, 1 पीएम एंड 2 पीएम। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आप डी क्वेश्चन पढ़िए। What was the temperature at 1:30 p.m. How did you arrive at your answer? आपसे पूछा गया है कि भाई पेशेंट का टेम्परेचर 1:30 पीएम पर कितना होगा और आपने कैसे जाना, ये भी आप बताइए। तो देखिए भाई, पहले तो आप 1:30 टाइम देखिए, 1:30 होगा 1 पीएम और 2 पीएम के बीच में, है ना। तो 1:30 आया आपका यहाँ पे, 1 पीएम और 2 पीएम का बीच ये है, तो 1:30 आपका आया यहाँ पे। अब 1:30 से आप आगे बढ़िए तो आपको रेड लाइन मिल रही है यहाँ पे, और रेड लाइन आपको यहाँ मिल रही है, तो यहाँ से आप y एक्सिस की ओर मूव करिए तो आपको मिलेगा 36.5, क्योंकि 36 और 37 के बिल्कुल बीच में पहुंच रहे हैं। तो 1:30 पीएम पे पेशेंट का टेम्परेचर है 36.5। अब आपने ये तो जान लिया ग्राफ को देख के कि 1 पीएम पे पेशेंट का टेम्परेचर कितना है, 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आपने कैसे जाना, तो ये भी आप बताइए कि ऑन एक्स एक्सेस, जो एक्स एक्सेस आपकी है, ऑन एक्स एक्सेस 1:30, जो आपका एक्स एक्सेस है 1:30 पीएम बिटवीन 1 एंड 2 पीएम। ठीक है ना, एंड और ऑन y एक्सिस 36.5 ऑन y एक्सिस 36.5 डिग्री सेल्सियस बिटवीन 36 डिग्री सेल्सियस एंड 37 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से हम यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, अब इसका ई क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। अब कब पेशेंट का टेम्परेचर अपवर्ड ट्रेंड हो रहा था, ये आप बताइए। ग्राफ को देखिए, 9 AM पे टेम्परेचर था 35.5, फिर उसका टेम्परेचर अपवर्ड हुआ 36 हुआ 10 AM पे, फिर 11 AM पे भाई उसका टेम्परेचर पहुंच गया 39.5 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख रहे हैं 9 से 10 और 10 से 11 AM तक तो इसका टेम्परेचर अपवर्ड हो रहा है, लेकिन 12 नून इसका टेम्परेचर डाउन हुआ, 1 PM भी डाउन हो गया, 2 PM पे सेम रहा, फिर वापस इसका 3 PM पे टेम्परेचर बढ़ गया। तो आप देख रहे हैं 9 to 10 AM इसका टेम्परेचर अपवर्ड हुआ। यहाँ पे कैसे लिखेंगे आप, 9 to 10 AM। ठीक है, 9 to 10 AM अपवर्ड हुआ, फिर 10 to 11 AM अपवर्ड हुआ। ठीक है, 10 to 11 AM इसका टेम्परेचर अपवर्ड हुआ। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि भाई 11 AM उसके बाद डाउन होता चला गया, ग्राफ को देखिए ध्यान से, और फिर आप देख रहे हैं कि 2 to 3 PM इसका टेम्परेचर अपवर्ड हुआ, फिर हुआ 2 to
2 to 3 PM। ठीक है, इस तरह से आप आंसर दे दीजिए। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन थे हमने सारे कर लिए हैं, ग्राफ को हमने रीड करना सीखा और क्वेश्चंस के आंसर भी दे दिए। ये ई का आंसर है, ये आपका सी का आंसर है, ये डी का आंसर है, ये सी का आंसर है स्टूडेंट, ये डी का आंसर है, ये आपका ए का आंसर है और ये आपका बी का आंसर है। अब हम बाकी के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन 7 देख लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन 4 और 5 में आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी क्योंकि वो थोड़े लेंथी है, तो हम उन्हें नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। क्वेश्चन 7 क्या है, कैन देयर बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलो, जस्टिफाई योर आंसर। क्या यहाँ पे ये जो 4 ग्राफ दिए हैं ये टाइम टेम्परेचर ग्राफ को फॉलो कर रहे हैं? अगर ये फॉलो कर रहे हैं तो अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। देखिए यहाँ पे 4 ग्राफ दिए हैं स्टूडेंट। एक्स एक्सिस पर टाइम है चारों ही ग्राफों में और वाई एक्सिस पर टेम्परेचर है। तो इन चारों ही ग्राफ को देख के आपको बताना है कि ये टाइम टेम्परेचर ग्राफ को फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं। फर्स्ट पार्ट को देखिए आप। फर्स्ट पार्ट में आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। तो क्या इस तरह का ग्राफ पॉसिबल है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है टेम्परेचर भी बढ़ रहा है? तो हाँ भाई, इस तरह का ग्राफ तो पॉसिबल है। अगर हम किसी सिटी की बात करें तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है टेम्परेचर भी बढ़ सकता है, सिटी की बात करें तो। और बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो ये भी पॉसिबल है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति इल है तो उसका बॉडी टेम्परेचर टाइम के साथ साथ बढ़ता है ना। तो ये ग्राफ पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप लिखिए इट इज पॉसिबल, है ना, इट इज पॉसिबल। इस तरह का ग्राफ बन सकता है। अगर हम सिटी की बात करें या फिर बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो इस तरह का ग्राफ बन सकता है। इट इज पॉसिबल, POSSIBL। इट इज पॉसिबल because when time is increase, temperature is also increase। ठीक है, अब सेकंड ग्राफ को देखिए। सेकंड ग्राफ कह रहा है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है क्या टेम्परेचर डिक्रीज हो सकता है? टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। तो ये भी पॉसिबल है भाई। अगर आप किसी सिटी के टेम्परेचर की बात करो तो आप देखते हो कि दोपहर के 2 बजे बाद से टेम्परेचर जो होता है वो डाउन होना शुरू हो जाता है ना। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो भी पॉसिबल है भाई। कोई व्यक्ति बीमार है और वह दवा खा के सही हो रहा है तो उसका टेम्परेचर डाउन होगा धीरे धीरे। तो इस तरह का ग्राफ भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे लिखिए इट इज पॉसिबल व्हेन टाइम इज इंक्रीज टेम्परेचर इज डिक्रीज। इट इज पॉसिबल because when time is increase temperature is decrease। अब आप देखिए थर्ड ग्राफ को देखिए। थर्ड ग्राफ कह रहा है कि टाइम इस टाइम पीरियड पे मान लीजिए यहाँ पे 10 AM हुए तो इस 10 AM पे टेम्परेचर क्या हुआ 18 डिग्री सेल्सियस है। मान लीजिए ये 10 AM है और ये 18 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और एकदम से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पहुंच गया। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे टेम्परेचर इंक्रीज होके एकदम से ही
18 से 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे टेम्परेचर एकदम से इंक्रीज हो जाए। ये तो पॉसिबल नहीं है कि 10 AM पे अगर टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस है तो 10 AM पे ही वो एकदम से 50 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इस तरह का ग्राफ पॉसिबल नहीं है, चाहे आप बॉडी टेम्परेचर की बात करो या फिर किसी सिटी के टेम्परेचर की बात करो, इस तरह का ग्राफ पॉसिबल नहीं है टाइम और टेम्परेचर का। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए it is not possible, not possible, because when time is है ना, when in particular time ऐसे लिखिए, it is not possible in particular time period temperature is not rapidly increase। ठीक है, अब जरा आप फोर्थ वाले ग्राफ को भी देखिए। ये कह रहा है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट है। टाइम अगर यहाँ 8 AM है तो टेम्परेचर 35 डिग्री है, 9 AM है तो भी 35, 10 पे, 11 पे, 12 नून पे भी ये 35 डिग्री सेल्सियस ही है। तो क्या ये पॉसिबल है? इस तरह का ग्राफ पॉसिबल है? हाँ भाई पॉसिबल है इस तरह का ग्राफ। किसी व्यक्ति के बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट हो सकता है, 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11 AM पे किसी व्यक्ति के बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट हो सकता है, 35 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो इस तरह का ग्राफ भी पॉसिबल है। तो आप लिखिए इट इज पॉसिबल, it is possible, it is possible, because when time is increase, temperature is constant। तो यहाँ पे आपने क्या देखा क्वेश्चन 7 में स्टूडेंट कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये ग्राफ टाइम टेम्परेचर ग्राफ को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो थर्ड ग्राफ है वह फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 हमारा हो गया है। अब हम ऐसा करते हैं स्टूडेंट, हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वहाँ हम क्वेश्चन 4 और 5 भी कर लेंगे 13.1 के। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।